पीर फकीर औलियाओं ने कुछ ऐसे बंदगी की कि दुनिया उनके चरणों में सजदा करने का विवश हो गई। आज जम्मू कश्मीर की विरासत में हम आपको एक ऐसे ही स्थान पर लिए चलते हैं जहां पर इंसान तो इंसान हवाई जहाज को भी झुकना पड़ता है और जहाज का पायलट बिना सलामी दिए आगे नहीं बढ़ता है। ये स्थान है पीर बाबा बुढ़न शाह अली का, जिनकी दरगाह जम्मू के रायपुर सतवारी इलाके में ठीक जम्मू एयरपोर्ट की दीवार के साथ स्थित है। इस दरगाह की मान्यता बताने से पहले आपको बता दें कि 1643 ईस्वी में पीर बाबा बुढ़न शाह अली अवतरित हुए थे। वो मूलतः बगदाद के रहने वाले थे और 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बंदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया। कहते हैं कि बात उस समय की है जब जम्मू एयरपोर्ट बनने जा रहा था और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने भूमि की निशानदेही कर इस स्थान को जम्मू एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया और इसकी तारबंदी कर दी। तारबंदी के दौरान पीर बाबा बुढ़न शाह अली की वो छोटी सी दरगाह भी एयरफोर्स ने अपने अधीन कर ली। ऐसे में दरगाह पर लोगों का आना जाना बंद हो गया। फिर जम्मू एयरपोर्ट से एयरफोर्स ने अपने चाउपर उड़ाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही चाउपर हवा में जाता तो उसके अंदर से धुआं उठना शुरू हो जाता। पायलट चाउपर को नीचे उतार लाता और जैसे ही पायलट बाहर आता चाउपर में आग लग जाती थी। कहते हैं कि ऐसा एक बार नहीं 7 बार हुआ, जिस कारण से इस क्षेत्र का नाम सतवारी डाल दिया गया। लेकिन एयरफोर्स के अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या हो रहा है। काफी समय तक उन जले हुए चापरों का मलबा एयरपोर्ट पर ही पड़ा रहा और तकनीकी ने मलबे की जांच कर बताया कि चापरों में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। ऐसे में परेशान एयरफोर्स अधिकारियों ने आसपास के वृद्ध लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की तो उन्हें ज्ञात हुआ एयरपोर्ट की तारबंदी के समय पीर बाबा बुढ़न शाह अली की दरगाह को भी एयरफोर्स ने अपने अधीन ले लिया, जिससे वहां पर पूजा अर्चना बंद हो गई। संभवतः उसी कारण से ये सब हो रहा है। इस पर बात तत्कालीन प्रधानमंत्री तक जा पहुंची तो उन्होंने निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से उस दरगाह के स्थान को छोड़ उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। कहते हैं कि एयरफोर्स ने ऐसा ही किया और उस दिन के बाद एयरफोर्स के अधिकारी भी इस दरगाह पर सजदा करने लगे और उसके बाद कभी एयरफोर्स का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी जम्मू एयरपोर्ट से उड़ने वाली हर उड़ान भरते हुए और लैंड होते हुए पीर बाबा बुढ़न शाह अली को झुककर सलाम करती है और पायलट सलामी देकर ही आगे बढ़ता है। बाबा बुढ़न शाह अली ऐसे पीर हुए जिन्होंने तमाम उम्र दूध का ही सेवन किया, इसके अलावा किसी दूसरी वस्तु का सेवन उन्होंने नहीं की। आज जम्मू के साथ साथ बाबा बुढ़न शाह अली जी की जियारत पंजाब के कीरतपुर और नंदपुर में भी है, जहां उन्हें कीरतपुर साहिब व नंदपुर साबेह के रूप में वर्णित किया जाता है। जबकि कहा तो ये भी जाता है कि बाबा बुढ़न शाह अली जी की आयु 802 साल 13 दिन हुई है और उसमें से उन्होंने 775 साल बंदगी ही की है। कहते हैं कि बाबा बुढ़न शाह अली जिन बकरियों का दूध पीते थे उनको चराने भी शेर जाते थे और उनकी रखवाली भी शेर ही करते थे। बाबा बुढ़न शाह अली व गुरु नानक देव जी में ऐसी घनिष्ठता थी कि कई सदियों बाद भी गुरु नानक देव जी उन्हें मिलने गए। कहते हैं कि एक बार जब गुरु नानक देव जी पीर बाबा बुढ़न शाह अली जी को मिलने गए तो उस समय पीर बाबा जी का शेर बकरियों को चराने गया हुआ था, लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव और पीर बाबा बात कर रहे थे तो उसी दौरान शेर बकरियों को चरा कर आ गया और उनने आते ही गुरु जी को नमस्कार किया और उनके पाँव पकड़ लिए। तब पीर बाबा बुढ़न अली शाह जी ने शेर से कहा कि जाओ और बकरियों का दूध निकाल कर लाओ और गुरु जी को पिला दो। शेर एक खाली बर्तन लेकर गया और उसमें बकरियों का दूध निकाल कर ले आया। तब गुरु नानक देव जी ने बाबा बुढ़न शाह अली से कहा कि ये दूध मैं अभी नहीं पीऊंगा, मैं छठी पातशाही में आकर ये दूध पीऊंगा। तब बाबा बुढ़न जी ने कहा हो सकता है मेरी उम्र इतनी ना हो, क्योंकि उस समय बाबा बुढ़न जी की आयु काफी हो गई थी और आँखों के पलके भी झूल गई थी। इस पर गुरु नानक देव बोले, आपकी उम्र बहुत है, आप हमारी अमानत को अपने पास रखें और छठी पातशाही में आकर मैं आपसे ये दूध लूंगा।
इस पर बाबा बुदन जी कहा कि गुरुजी उस समय मैं आपको कैसे पहचानूंगा, कोई निशानी तो बता दें। तब गुरु नानक देव ने कहा कि मैं आकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाऊंगा। गुरु नानक जी के कथन अनुसार जब छठी पातशाही का समय आया तो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी बाबा बुदन शाह अली से मिलने गए और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हिलाया। इस पर बाबा बुदन जी को गुरु नानक जी का कथन याद आया तो वो बोले, आप गुरु नानक देव जी का रूप धारण करें। इस पर गुरु हरगोविंद सिंह जी ने गुरु नानक देव जी का रूप धारण किया। फिर बाबा बुदन जी ने वह दूध निकालकर उन्हें दिया और गुरु नानक देव जी के रूप में ही गुरु हरगोविंद सिंह ने उस दूध का सेवन किया और बाबा जी को दीर्घ आयु होने व लोगों के कष्ट दूर करने का वरदान दिया। आइए अब आपको एक चमत्कारिक दिया दिखाते हैं। पीर बाबा बुदन अली शाह जी की दरगाह पर सदियों से जल रहा है एक दिया, जिसका तेल लगाने से लोगों की बीमारियां होती हैं दूर। जी हाँ, यही है वह चमत्कारिक दिया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।